आज के प्रोग्राम ख़ास नज़र सियासी फरमान में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिनों में कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। अलग अलग सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने के लिए नए नए मंसूबे बना रहे हैं। इसी के पेश नज़र कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए भी मुसलमानों का वोट बटोरने की कोशिश में है। सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ है कि 13 दिसंबर को कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए जो हैं एक मीटिंग करने वाले हैं। और इस मीटिंग में मुसलमानों का वोट किस तरह से कांग्रेस की तरफ लाया जाए और कुछ प्रो मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं जैसे एसडीपीआई, एमआईएम वगैरह, इन पार्टियों को जो है मुस्लिम वोट जो है किस तरह से रोका जाए, इस पर जो है इस मीटिंग में चर्चा होगा। तो इसके मुतालिक हम आज बात करेंगे एसडीपीआई के रियासती सेक्रेटरी अफसर साहब से। अफसर साहब जो है फ़ोन पर हमारे राबिते में हैं। अफसर साहब, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे तो हैं? देखिए अफसर साहब, चंद दिनों में कर्नाटका में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इसके पेश नज़र अलग अलग सियासी पार्टियां जो है सरगर्म हैं। एक तरफ कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है जेडीएस की पंचरत्न रैली हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ, शायद आपने भी पढ़ा या देखा होगा कि 13 दिसंबर को जो है कांग्रेस मुस्लिम एमएलए एक मीटिंग करने वाले हैं और इसमें चर्चा करेंगे कि तमाम मुस्लिम वोट किस तरह से कांग्रेस की तरफ लाया जाए। मुस्लिम प्रो पार्टियां जैसे एसडीपीआई, एमआईएम वगैरह पार्टियों को वोट करने से कैसा मुसलमानों को रोका जाए और अमायदीन की तरफ से जो है फरमान जारी करने की भी बात की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुस्लिम एमएलएस की बैठक के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। कम से कम इन लोगों को 4.5 साल बाद मुस्लिम वोटरों के बारे में इनको ख्याल आया। अगर ये इससे पहले अगर बैठ सकते थे तो बहुत ही अच्छी बात होती कि जब मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान बच्चियों के एजुकेशन को टारगेट कर कर हिजाब के ऊपर जो इश्यूज चले, इसी तरीके से मुस्लिम जो बिजनेसमैन के ऊपर हलाल और हराम कट के नाम पर जो हमला हुआ और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों का कत्ले आम किया गया और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया गया था, तब ये मुस्लिम एमएलए को मुसलमानों की याद नहीं आई। खैर, आज तो इनको जो याद आई है, तो आज इनकी बैठक में क्या डिस्कशन करना है, वो असली डिस्कशन को छोड़ के एसडीपीआई और एमआईएम को कैसे हराना, इसके बारे में ये जो एजेंडा रखे हैं, तो इनको क्लियर कट मालूम हो गया आइंदा इलेक्शंस में ये लोगों के सामने, खुसूसन माइनॉरिटीज के सामने वोट मांगने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है इनकी कि वोट को मांगने के लिए इनके घरों तक जा सके। तो इनकी मीटिंग में हम ये एजेंडा इनको दे रहे हैं, ठीक है आज तो आप बैठ रहे हैं तो आप ये एजेंडा डिस्कशन कीजिए। कम से कम आपको अगर ज़मीर गवारा देता है तो 2023 के इलेक्शन में जहां पर एसडीपी के नुमाइंदे जो इतने इश्यूज कर्नाटक में हुए, तब कौम के और मुसलमानों के और माइनॉरिटीज दलित के जितने भी अट्रॉसिटीज चले उनके फेवर में आवाज उठाए हुए जो एसडीपी के एमएलए कैंडिडेट्स अगर फील्ड में उतरेंगे तो उनके सामने कांग्रेस या दूसरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के कोई कैंडिडेट को नहीं डालेंगे बोल के ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करने का एक एजेंडा हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर इन लोगों को अगर कौम मिल्लत का और समाज का और यहाँ के जो पसमानदा तबकात का अगर कुछ थोड़ा बराबर भी ख्याल होता तो इससे पहले ही ये मीटिंग करना था। मुसलमानों के बजट के बारे में हो या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के रुक जाने के बारे में हो या दूसरे कोई मौके पर आवाज नहीं उठाए हुए ये माइनॉरिटी एमएलए आज बैठ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एजेंडा ये करना है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में एसडीपीआई के नुमाइंदों के सामने अपने कैंडिडेट्स को नहीं डालने का एक रेजोल्यूशन पास करेंगे तो बहुत ही खुशी का मौका होगा। और रही बात पिछले इंतखाबात में, कर्नाटक के जो असेंबली इंतखाबात हुए थे, 95% माइनॉरिटीज सब मिलके एक ही पार्टी को वोट करे। इसका बदला क्या मिला, इसका सिला क्या मिला,
बॉम्बे के रिसोर्ट में जाकर ये जो नुमाइंदे जीते थे होलसेल में ये बीजेपी को सेल हुए। आज कर्नाटक में अगर बीजेपी हुकूमत है तो ये गलत है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी की अलायंस हुकूमत है, क्योंकि बॉम्बे के रिसोर्ट में ये जाकर अगर बिकते नहीं तो आज कांग्रेस बीजेपी को हुकूमत में आने का कोई मौका नहीं था। तो एक इनकी मिली जुली भगत का एक कारनामा है, आज कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत कर रही है। और आइंदा इलेक्शन में ये पुराने लैपटॉपों को पकड़कर, स्टैटिस्टिक्स को पकड़कर मुस्लिम कौम कम्युनिटी के सामने जाकर ये अपनी झूठी जो एक रिपोर्ट है वो बताने का बंद कर दें, क्योंकि कर्नाटक के माइनॉरिटीज को अभी ये शऊर आ गया है कि कौन उनके हक में खड़ने वाले हैं, किससे उन्हें वोट करना है वो खुद डिसाइड कर लेंगे। इनके जो झूठे मोटे जो वादे हैं या झूठे मोटे इनके रिपोर्ट्स हैं, ये लालच में कर्नाटक के माइनॉरिटीज इस बार के इंतखाबात में आने वाले नहीं है। और रही बात इनके एजेंडे में एसडीपीआई के वजह से इनको हारने का जो डर पैदा हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। इनको हारने का डर है इसलिए मीटिंग बैठ रहे हैं। तो इन हारने वाले क्यों कंटेस्ट करना है इलेक्शन में? इनको कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो जीतने वाले हैं एसडीपी को उनके हक में खड़े हो जाए, वो तो जीत के असेंबली में माइनॉरिटीज के हक में बात करेंगे। माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म जबरदस्ती चल रही है, एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज को लाया जा रहा है, गौ कशी की बिल लाई जा रही है, एंटी कन्वर्शन की बिल लाई जा रही है, इसके बारे में वो आवाज उठाएंगे। ओके अफसर साहब, ये जो फरमान जारी करने की बात कही जा रही है, ये जमहूरी मुल्क में कहाँ तक ठीक है? क्या ये इस प्रेशर टैक्टिक्स को जो है अवाम कबूल करेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, मरने को तिनके का सहारा बोल के कहावत है। इनको अभी अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। इतने साल जो ये सियासत करते आ रहे थे, माइनॉरिटीज के वोट लेकर जाकर सिर्फ वोट में आके वोट मांगेंगे इलेक्शन में, उसके बाद 5 साल तक इनको माइनॉरिटीज को याद नहीं आएगा। तो अभी इस बार थोड़ा माहौल बदला है, तो इनको डर हो रहा है कि किस तरीके से वोट मांगने के लिए जाए हम। इसलिए ऐसे मीटिंग करने के जरिए से चंद लोगों को ये दलाली का एक ठेका देकर ऐसे चीजें करने के लिए जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी में कभी भी इसको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा। आवाम आज जाग गई है, आज उनके वोट का राइट्स क्या है बोल के वो पहचान गई है। अभी इनके घोंसले, ये जो दोगलापन है या झूठे वादे करना इलेक्शन के दौरान आकर, अरे आपको तो इतना तो होश होना था कि मैं मेरे कम्युनिटी के पास वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ तो उस कम्युनिटी के लिए कुछ तो करके रहूं, या वो कम्युनिटी के मेहनत मुश्किल में कुछ तो साथ आके रहूं। ये कुछ भी करे बगैर आप ऐसे फरमान जारी करने के लिए जाएंगे तो आपको लोग सही तरीके का सबक सिखाएंगे। ऐसे फरमानों को डेमोक्रेसी में कोई वैल्यू नहीं है। वीडियो को देखने के बाद हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में आपकी राय भी पेश करें।